वेलकम डियर फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल पॉइंट में। तो आज आपके लेके आया हूं एक और धमाकेदार लेक्चर। यहां पे अपन करने वाले हैं प्रीवियस लेक्चर का बचा हुआ क्वेश्चन जो कि आपको होमवर्क के लिए दिया था, और मैं आशा करता हूं कि आपने वो क्वेश्चन कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो आज अपन उस क्वेश्चन की धज्जियां उड़ाने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं बोर्ड की तरफ और समझते हैं इस क्वेश्चन को। लेकिन उसको समझने से पहले कुछ बातें हो जाए। क्या बातें हैं कि अपने देश में चल क्या रहा है। कोई मराठी के नाम पे लड़ रहा है, कोई कन्नड़ के नाम पे लड़ रहा है, और कोई हिंदी के नाम पे लड़ रहा है। नहीं, हिंदी के नाम पे कभी लड़ाई नहीं होती। लड़ाई होती है तो केवल और केवल साउथ में। पता नहीं साउथ में क्या चल रहा है भाई। 100% लिटरेसी वाली वहां पे स्टेट्स हैं, क्यों लड़ रही हैं आपस में, क्या रीजन है ऐसा। तो इसका रीजन एक है। क्या है वो रीजन? वो रीजन है पॉलिटिक्स, राजनीति। लोग राजनीति करने के चक्कर में आपस में जनता को लड़ा रहे हैं, जिससे उनको बेनिफिट हो रहा है, और जो जनता है वो बेवकूफ बन रही है। और हमें बेवकूफ नहीं बनना है ना, हम बेवकूफ नहीं बनेंगे। ये हमारा क्या है, लक्ष्य है। हमें पॉलिटिशियन के जो कठपुतली है वो नहीं बनना, ठीक है। जो कठपुतली बनता है उसका जीवन बर्बाद हो जाता है। आपने देखा होगा कि जो पॉलिटिशियन होते हैं, जब चुनाव होता है उस टाइम पे क्या बंटवाते हैं, दारू बंटवाते हैं ना। ये काम करते हैं पॉलिटिशियन। तो ये काम अपन को नहीं करना है, पॉलिटिक्स से बहुत दूर रहना है। केवल और केवल उसी व्यक्ति को चुनना है जो हमारे लिए काम करे, हमारे लिए आवाज उठाए। वरना तो भाई ये जो दुनिया है पॉलिटिशियन से भरी पड़ी है। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं बोर्ड की तरफ और समझते हैं प्रीवियस क्वेश्चन को। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन अपन को दिया गया था। क्वेश्चन क्या कह रहा था, अ मेंबर ABCD इज सब्जेक्टेड टू पॉइंट लोड एज शोन इन फिगर। अपन को एक फिगर दे दिया गया है, इसको नाम दिया है ABCD, और उसके 3 सेक्शन है ना। कितने सेक्शन है? 3 सेक्शन है। डिटरमाइन द टोटल चेंज इन लेंथ ऑफ द मेंबर। अब ये जो मेंबर है, मेंबर का मतलब है कॉम्बिनेशन ऑफ बार, इसकी टोटल चेंज ऑफ लेंथ अपन को फाइंड करनी है। और यहाँ पे जो यंग मॉडुलस है उसकी वैल्यू अपन को कितनी दे दी गई है, 200 GPa, मतलब 200 गीगा पास्कल अपन को ई की वैल्यू यहाँ पे दी गई है। और यहाँ पे क्या था, अपन को हर एक का एरिया गिवन था। किसका था? हर एक सेक्शन का एरिया अपन को पहले ही दे दिया गया था। तो एरिया क्या था तो आपने पिछले क्वेश्चन में देख लिया होगा। नहीं देखा है तो एरिया अपन लिख लेते हैं कि भाई एरिया क्या था। जो क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 था, मतलब A1, वो कितना दिया था अपन को, 300 मिलीमीटर स्क्वायर। ये अपन को गिवन था क्वेश्चन में, है ना। A2 अपन को गिवन था, तो A2 कितना गिवन था, A2 अपन को गिवन था 500 mm²। और A3 की वैल्यू कितनी थी अपन को, एरिया नंबर 3, मतलब इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ये दिया था अपन को 400 मिलीमीटर स्क्वायर। अब देखिए हर एक सेक्शन की अपन को लंबाई दी गई है, मतलब लेंथ दी गई है। तो यहाँ पे पहले सेक्शन की लेंथ क्या होगी, मतलब L1 आपकी क्या होगी, तो आप कहेंगे 200 mm। इसके बाद L2 क्या होगी आपकी, तो आप कहेंगे L2 हमें दिया है, कितना है, 600 mm, मतलब 600 मिलीमीटर। इसके बाद L3 भी अपन को गिवन है, मतलब सेक्शन 3 की जो लेंथ है वो अपन को दी हुई है, कितनी है, तो आप कहेंगे L3 इज इक्वल टू कितना है मेरे भाई, 200 मिलीमीटर। अब देखिए यहाँ पे अपन ने गिवन डेटा लिख लिया है। अब अपन को क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, अपन को लोड कैलकुलेट करना पड़ेगा हर एक सेक्शन के लिए। तो अपन करेंगे सेक्शन नंबर 1 के लिए लोड को फाइंड। अब देखिए सेक्शन नंबर 1 के अपन को लोड को कैलकुलेट करना है, इसलिए अपन क्या करेंगे, सेक्शन नंबर 1 के राइट साइड देखेंगे कि फोर्स बाहर जा रहा है या अंदर आ रहा है। तो देखिए यहाँ से P1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, P1 इज इक्वल टू, इसके राइट हैंड साइड ये लोड है, ये लोड क्या कर रहा है, बाहर जा रहा है। तो जो लोड बाहर जाता है वो पॉजिटिव होता है। तो कितना आ गया आपके पास, 40। उसके बाद देखिए भाई सेक्शन नंबर 1 के राइट हैंड साइड ये वाला लोड भी तो है, और ये लोड क्या कर रहा है, अंदर आ रहा है। तो जो लोड अंदर आता है वो क्या का होता है, माइनस का होता है। तो यहाँ पे माइनस का 50 आ गया। फिर उसके बाद देखिए ये भी तो इस सेक्शन के राइट हैंड साइड है, और ये क्या कर रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है। जो लोड बाहर की तरफ जाता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे क्या गया, पॉजिटिव का 20। अब देखिए P1 की वैल्यू यहाँ से टोटल आ कितनी रही है, बताइए बताइए बताइए। तो P1 की वैल्यू आ रही है 10 किलो न्यूटन। कितनी आ रही है, 10 किलो न्यूटन। अब 10 किलो न्यूटन को अपन को कन्वर्ट करना पड़ेगा
किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, अपन को कन्वर्ट करना पड़ेगा न्यूटन में। तो अपन क्या करेंगे 10 इंटू 10⁻³ कर देंगे तो आपका किलो न्यूटन कन्वर्ट हो जाएगा न्यूटन में। तो इस तरह P1 की वैल्यू हमने निकाल दी है। अब क्या करेंगे सेक्शन नंबर 2 के लिए क्या करेंगे लोड फाइंड करेंगे, मतलब P2 की वैल्यू निकालेंगे। तो P2 की वैल्यू क्या होगी, P2 इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे क्या होगा इसमें कि इसके राइट हैंड साइड, ये सेक्शन नंबर 2 है, इसके राइट हैंड साइड आप देखेंगे कि फोर्स बाहर जा रहा है या अंदर आ रहा है। तो इसके राइट हैंड साइड ये फोर्स देखिए, इसके राइट हैंड साइड ये फोर्स क्या कर रहा है अंदर की तरफ आ रहा है, इसीलिए काय का होगा नेगेटिव का होगा। तो 50 काय का आ गया आपका नेगेटिव का आ गया। फिर इसके राइट हैंड साइड ये वाला फोर्स भी तो है और ये क्या कर रहा है बाहर जा रहा है, इसीलिए काय का होगा पॉजिटिव का होगा। तो पॉजिटिव का 20 आ गया। अब इसके बाद क्या कोई फोर्स लग रहा है राइट हैंड साइड, तो आप कहीं नहीं लग रहा है कि क्या 20 है ना, नहीं लग रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया P2 की वैल्यू, तो P2 की वैल्यू आ गई 50 प्लस 20 माइनस 50 प्लस 20, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस का 30 किलो न्यूटन आ जाएगा। आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि जो किलो न्यूटन है इसको अपन को कन्वर्ट करना पड़ेगा न्यूटन में। जब आप इसको किलो न्यूटन को न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 30 इंटू 10⁻³ आपने 3 कर दिया तो आपको क्या मिल गया किलो न्यूटन न्यूटन में मिल गया। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, अब हमें सेक्शन नंबर 3 के लिए लोड को कैलकुलेट करना है, मतलब P3 हमें कैलकुलेट करना है। तो P3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो P3 में आप देखेंगे कि राइट हैंड साइड कितने फोर्स लग रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको केवल एक फोर्स दिख रहा है जो कि बाहर की तरफ जा रहा है। वो बाहर की तरफ जो फोर्स जाता है वो क्या होता है पॉजिटिव होता है। तो आपको कितना मिलेगा P3 20 किलो न्यूटन। अब 20 किलो न्यूटन को हम न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या जाएगी, हमारी वैल्यू हो जाएगी 20 इंटू 10⁻³ न्यूटन। तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया P1 P2 और P3 मिल गया। अब देखिए अपन को फाइंड क्या करना था, अपन को फाइंड करना था टोटल चेंज इन लेंथ। तो टोटल चेंज इन लेंथ कैसे निकालते हैं अपन फॉर्मूला लगाते हैं डेल L इज इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे लिखते हैं ना, यहाँ पे डेल L इज इक्वल टू बेसिकली होता क्या है, तो आप कहेंगे P1 L1 अपॉन A1 E1 प्लस P2 L2 अपॉन A2 E2 प्लस P3 L3 अपॉन A3 E3। यहाँ पे 3 सेक्शन है इसीलिए अपन ने क्या लिखा है PL P3 L3 A3 E3। अगर 4 सेक्शन होते तो क्या जाता प्लस में यहाँ पे आ जाता P4 L4 A4 E4। अगर 4 सेक्शन होते, लेकिन यहाँ पे सेक्शन कितने हैं आपके सेक्शन 3 हैं तो आपने 3 सेक्शन के लिए चेंज इन लेंथ यहाँ पे लिख दिया है। लेकिन अगर 2 सेक्शन होते फिर क्या होता, तो आपका ये वाला टर्म हट जाता। आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब देखिए यहाँ से डेल एल, अब देखिए यहाँ पे जो एरिया है सबका अलग अलग है और जो लोड है वो भी सबका अलग अलग है, लेकिन जो ई है इसकी केवल एक वैल्यू हमें दी है। मतलब क्या है, इन सब के लिए जो यंग मॉड्यूलस है उसकी वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। इसीलिए हम क्या करेंगे ई को कॉमन ले लेंगे, मतलब बाहर निकाल लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो 1/e यहाँ पे आ गया और यहाँ पे क्या बचा PL AL अपॉन A1 प्लस P2 L2 अपॉन A2 प्लस P3 L3 अपॉन A3। ये हमारे पास बचा। अब हमें क्या करना है, अब हमें जो वैल्यू मिली है ये वाली, ये पुट किस में पढ़नी पड़ेगी, इस वाले फॉर्मूले में पुट करनी पड़ेगी। लेकिन जो यहाँ पे हमें ई दिया था वो गीगा पास्कल में दिया था। अब हमें इसको कन्वर्ट करना है किसमें, न्यूटन पर mm² में। इसलिए अपन क्या करते हैं, इसीलिए अपन इसमें 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आपके पास जो ई की वैल्यू आएगी कितनी है, यहाँ पे लिखी है आपकी 200 गीगा पास्कल। इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, न्यूटन पर mm² में। इसीलिए अपन इसमें क्या करेंगे 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे।
200 इंटू 10⁻³ तो ये जो वैल्यू आएगी वो न्यूटन पर mm² में आ जाएगी। तो अब हमें क्या करना है, ये जो वैल्यू है वो किसमें करेंगे, इसमें पुट कर देंगे। तो करिए पुट और निकालिए इसका सॉल्यूशन। तो यहाँ पे क्या जाएगा, डेल एल इज इक्वल टू 1/e। 1/e का क्या मतलब है, 1 का मतलब 1 ही है और e का मतलब क्या है, e का मतलब यंग मॉडुलस है। तो ये वैल्यू कितनी है आपकी, 200 इंटू 10⁻³ है ना। इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद क्या हो रहा है, यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे हो रहा है P1 इंटू L2 डिवाइडेड बाय A1, P1 इंटू L1 डिवाइडेड बाय A1 है ना। ये सही है, थोड़ा मिस्टेक हो जाता है, ठीक है बोलने में, बाकी आपको देख के समझना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए P1 की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे P1 की वैल्यू कितनी आई हमारी, 10 इंटू 10⁻³, 10 इंटू 10⁻³ ये वैल्यू आई थी P1 की। इसके बाद क्या आएगा, मल्टीप्लाइड बाय L1 की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे L1 की वैल्यू 200 है। कितनी है मेरे भाई, 200 डिवाइडेड बाय क्या है, A1 है। कितना है आपका A1, तो आप कहेंगे A1 हमारा आया कितना था, 300। तो यहाँ पे कितना आ गया, 300 आ गया। फिर क्या आएगा, प्लस आएगा। इसके बाद क्या है, P2 इंटू L2 डिवाइडेड बाय A2। तो P2 की वैल्यू कितनी है, तो P2 की वैल्यू अपनी कितनी थी, -30 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय L2। L2 कितना है मेरे भाई, तो आप कहेंगे L2 हमारा 600 है। कितना आ गया यहाँ पे, 600 आ गया। डिवाइडेड बाय कितना आएगा यहाँ पे, A2। तो A2 की वैल्यू कितनी है, तो A2 की वैल्यू हमें गिवन थी कितनी, 500 मिलीमीटर स्क्वायर। इसके बाद क्या है, प्लस। इसके बाद क्या है अपना P3 इंटू L3 डिवाइडेड बाय A3। अब देखिए P3 की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे 20 इंटू 10⁻³ 20 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय L3 की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे कितनी है वैल्यू, 200 mm। तो यहाँ पे 200 आ गया। डिवाइडेड बाय A3 कितना है आपका, तो आप कहेंगे A3 हमें गिवन था, ये कितना है 400। तो यहाँ पे कितना आ गया, 400 आ गया। अब यहाँ पे हम क्या कर देंगे, क्वेश्चन को बंद कर देंगे और इसको कैलकुलेट कर लेंगे, जिससे कि हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो चलिए करते हैं कैलकुलेट, मिलते हैं नेक्स्ट पेज पर। अरे टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। चलिए फ्रेंड्स, तो हमने कर ली है यहाँ पे कैलकुलेशन। 1/200 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ का क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 1 डिवाइडेड बाय 200, 1 2 3 10⁻³ से 200 में मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ रहा है। इसके बाद मल्टीप्लाई में क्या है, मल्टीप्लाई में यहाँ पे है ये। अब जब हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहाँ पे आ रहा है 6666.66। इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारा कितना आया, 6666.66। फिर क्या है, यहाँ पे देखिए माइनस है और ये प्लस है, तो यहाँ पे आपका क्या जाएगा, माइनस जाएगा। और इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारा कितना आ रहा है, करके देखते हैं इसको कैलकुलेट। कितना है, 30 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय 6000। कितना मेरे भाई, 6000 है, 6000 नहीं एक्चुअली, है ना। इतना आपको ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ी मिस्टेक करेंगे लफड़ा हो जाएगा, लफड़ा में करना नहीं है ना। कितना यहाँ पे, बहुत बढ़िया, ये देखिए 30 मल्टीप्लाइड बाय, ओके 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 ओके, क्या है यहाँ पे 1000 मल्टीप्लाइड बाय 6 डिवाइडेड बाय 500। तो यहाँ पे हमारा आया 36,000। कितना आया मेरे भाई, यहाँ पे आया है 36,000। और यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा प्लस 10,000। कितना आएगा मेरे भाई, प्लस का 10,000। अब हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो करते हैं इसको कैलकुलेट। कितना है, 6666.66 प्लस 10,000 माइनस 36,000 -36,000। कितना है मेरे भाई, यहाँ पे -36,000
20,000। तो यहाँ पे जो हमारा आ रहा है वो आ रहा है 1 डिवाइडेड बाय कितना है 50 मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे कितना आया है -19333.34। अब हमें क्या करना है, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे इससे इसको डिवाइड कर देंगे। मतलब क्या है यहाँ पे -19333.34 को हम डिवाइड कर देंगे कितने से 20,000 से। तो यहाँ पे कितना आना चाहिए हमारा आंसर, देखते हैं, करते हैं उसको कैलकुलेट और देखते हैं हमारा आंसर क्या आ रहा है। 19,333.33 डिवाइडेड बाय कितना है, डिवाइडेड बाय हमारा है 20,000। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आ रहा है वो है -0.0966। ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास टोटल एलोंगेशन आ गया, किसमें, मिलीमीटर में। तो ये क्या है आपका डेल एल है, तो डेल एल की वैल्यू कितनी आई है -0.0966 mm। अब ये माइनस क्यों लगा है यहाँ पे, तो माइनस लगाने का मतलब ये है कि ये जो आपकी वैल्यू है ये क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। इतना डिक्रीज हो रहा है लेंथ में, यहाँ पे लेंथ बढ़ नहीं रही है, लेंथ आपकी क्या कर रही है, घट रही है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, चेंज इन लेंथ को फाइंड कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन बड़े अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में जहाँ पे अपन करेंगे इस कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस और इसके बाद पढ़ेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को। तो आज के लिए आपसे मांगता हूँ अलविदा, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। वेलकम डियर फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल पॉइंट में। तो आज आपके लिए लेके आया हूं सुपरपोजिशन थ्योरम का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। पहले हमने एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करा था, उसके बाद अपन करने वाले हैं आज एक और बेहतरीन सा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और बड़ा ही डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट का मतलब ये है कि अगर आप पे ये बनने लगा तो आपके जो दिमाग के पुर्जे हैं वो खुल जाएंगे। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं बोर्ड की तरफ और समझते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन अपन से क्या कहना चाह रहा है, तो क्वेश्चन कहना चाह रहा है अ मेंबर ABCD इज सब्जेक्टेड टू अ पॉइंट लोड P1 P2 P3 एंड P4 एज शोन इन फिगर। अपन को एक फिगर दिया गया है, इसका नाम इनने क्या रख दिया, इसका नाम इनने रख दिया ABCD। ABCD नाम का एक अपन को फिगर दे दिया गया है। इसके कितने 3 सेक्शन हैं, पहला सेक्शन ये है, दूसरा सेक्शन ये है, तीसरा सेक्शन ये है। पहले सेक्शन में क्या है, यहाँ पे लोड कितना लग रहा है 45 किलो न्यूटन का है ना, और यहाँ पे जो लोड लग रहा है इसकी वैल्यू नहीं दी गई है, ये अपन को फाइंड करनी पड़ेगी। किस तरह से अपन फाइंड करेंगे, तो वीडियो में जब आगे बढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि P2 को अपन किस प्रकार से फाइंड करेंगे। और जो P3 है इसकी वैल्यू अपन को कितनी दी है, इसकी वैल्यू अपन को दी है 450 किलो न्यूटन, और P4 की वैल्यू कितनी दी है 130 किलो न्यूटन। ये आपका P1 है, ये आपका P2 है, ये आपका P3 है, ये आपका P4 है। यहाँ पे P1 P3 और P4 की वैल्यू आपको गिवन है, लेकिन P2 की वैल्यू आपको गिवन नहीं है। कैलकुलेट द लोड P2। अब अपन को क्या करना है, इस P2 लोड को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। नेसेसरी फॉर इक्विलिब्रियम। अब देखिए यहाँ पे ये नेसेसरी फॉर इक्विलिब्रियम क्यों बोल दिया गया है, यहाँ पे अपन को बताया जा रहा है कि ये जितने फोर्स लग रहे हैं चारों, ये कैसे हैं, इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है, साम्य अवस्था में है। और कोई भी पिंड पे लगने वाले जो फोर्स हैं वो साम्य अवस्था में कब होते हैं, जब उनका योग क्या हो, जीरो हो। क्या हो मेरे भाई, जीरो हो, तब वो क्या होते हैं, साम्य अवस्था में होते हैं। तो अपन समझेंगे इसको थोड़ी देर से, पहले समझ लेते हैं पूरे क्वेश्चन को। इफ P1 is equal to 45 किलो न्यूटन, P3 is equal to 450 किलो न्यूटन एंड P4 is equal to 130 किलो न्यूटन। ये अपन को P1 P3 और P4 की वैल्यू गिवन है। डिटरमाइन द टोटल एलोंगेशन ऑफ द मेंबर। अपन को क्या करना है, इस पूरे मेंबर का एलोंगेशन फाइंड करना है कि इस पे इतने फोर्स लगने के बाद इसमें कितना एलोंगेशन हो रहा है, कितना चेंज ऑफ लेंथ हो रहा है। Determine the total elongation of the member assuming the modulus of elasticity
टू बी 2.1 इंटू 10⁵ न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। यहाँ पे अपन को मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मतलब ई की वैल्यू दे दी गई है जो कि कितनी है 2.1 इंटू 10⁵ न्यूटन पर एमएम। और क्वेश्चन में ही अपन को सेक्शन नंबर 1 का एरिया दिया है, सेक्शन नंबर 2 का एरिया दिया है और सेक्शन नंबर 3 का एरिया दिया है। अब जो सेक्शन नंबर 1 है इसका जो एरिया है वो है कितना, A1 इज इक्वल टू 650 मिलीमीटर स्क्वायर। ये पहले सेक्शन का एरिया है। दूसरे सेक्शन का एरिया मतलब A2 कितना है 2500 मिलीमीटर। ये आपका दूसरा क्या है सेक्शन है जिसका क्या मेरे भाई, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब A2 आपके पास 2500 मिलीमीटर गिवन है क्वेश्चन में ही। इसके बाद सेक्शन नंबर 3 का एरिया भी अपन को गिवन है जो कि कितना है A3 इज इक्वल टू 1250 मिलीमीटर स्क्वायर। और साथ ही अपन को यहाँ पे लेंथ दी गई है। पहले सेक्शन की लेंथ है 120 सेंटीमीटर, दूसरे सेक्शन की लेंथ है 60 मीटर और तीसरे पे सेक्शन नंबर 3 की जो लेंथ है वो कितनी है 90 सेंटीमीटर। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन अपन से क्या कहना चाह रहा है। अपन को फाइंड क्या करना है, अपन को फाइंड करना है टोटल एलोंगेशन, साथ में करना है इस P2 की वैल्यू को फाइंड। तो चलिए पहले लिखते हैं अपन गिवन डेटा को। तो गिवन डेटा में अपन क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे मेरे भाई, तो आप कहेंगे सॉल्यूशन को लिखेंगे। सबसे पहले हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है P1 की वैल्यू कितनी है मेरे भाई 45 किलो न्यूटन। अब आप 45 किलो न्यूटन को जब न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 45 इंटू 10⁻³ न्यूटन। अब यहाँ पे अपन ने न्यूटन में चेंज क्यों किया है, तो मेरे भाई जो आपको ई की वैल्यू दी थी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू दी थी, वो किस में थी न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में। मतलब ये है कि आपका जो फोर्स है या लोड है वो किस में होना चाहिए, न्यूटन में होना चाहिए। जो आपकी लेंथ है वो किस में होना चाहिए, मिलीमीटर में होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो अपना P1 था ये किलो न्यूटन में था, इसीलिए अपन ने इसको कन्वर्ट कर दिया न्यूटन में। इसलिए अपन ने क्या किया, इसमें 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद क्या आएगा आपका P2, क्या आएगा मेरे भाई, तो आप कहेंगे P2 कितना है, तो आप कहेंगे P2 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, P2 गिवन नहीं है। इसके बाद क्या फाइंड लिखा है यहाँ पे P3 भी अपन को गिवन है। P3 कितना होगा, तो P3 की वैल्यू दी है 450 किलो न्यूटन। ये वैल्यू दी है आपको P3 की। अब इसको हम कन्वर्ट करते हैं किसमें, न्यूटन में। तो करिए कन्वर्ट, 450 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ न्यूटन। तो यहाँ पे P3 की जो वैल्यू थी वो किलो न्यूटन में दी थी, अपन ने 10⁻³ से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको जो P3 की वैल्यू है वो न्यूटन में मिल गई। इसके बाद क्या है भाई P4 की वैल्यू कितनी है 130 किलो न्यूटन। इसको कन्वर्ट करेंगे हम न्यूटन में तो क्या जाएगा 130 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ न्यूटन। आई होप कि आपको इतना सब क्लियर हो गया होगा। अब देखिए यहाँ पे हर एक सेक्शन की लेंथ दी हुई है। क्या दी हुई है मेरे भाई, तो आप कहेंगे हर एक सेक्शन की लेंथ दी हुई है। तो यहाँ पे L1 मतलब सेक्शन नंबर 1 की लेंथ कितनी होगी, तो आप कहेंगे इसकी लेंथ 120 सेंटीमीटर है। तो L1 कितनी हुई आपकी 120 सेंटीमीटर। अब देखिए जो सेंटीमीटर है इसको अपन को कन्वर्ट करना पड़ेगा मिलीमीटर में, क्योंकि जो इलास्टिसिटी मॉडुलस है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, इसकी वैल्यू न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में दी है। इसका मतलब ये है कि जो आपका लोड है वो न्यूटन में होगा और जो आपकी लेंथ होगी वो किस में होगी, मिलीमीटर में होगी। तो आप क्या करेंगे 120 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे मिलीमीटर में, तो क्या जाएगा आपका 1200 मिलीमीटर। जब अपन ने 120 में 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका कितना जाता है 1200 आ जाता है। और हमें पता है कि जब हम सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलते हैं तो 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर इसके बाद देखिए क्या आएगा L2 मतलब सेक्शन नंबर 2 की कितनी लेंथ है, तो आप कहेंगे 60 सेंटीमीटर। कितनी है 60 सेंटीमीटर। जब आप 60 सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना जाएगा आपके पास आ जाएगा 600 मिलीमीटर।
फिर इसके बाद क्या है, इसके बाद सेक्शन नंबर 3 है जिसकी लेंथ कितनी है L3 इज इक्वल टू 90 सेंटीमीटर। 90 सेंटीमीटर को जब आप मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी 900 मिलीमीटर। आई होप कि आपको इतना सब क्लियर होगा। इसके बाद हमें क्या गिवन है, इसके बाद हमें गिवन है E की वैल्यू, मतलब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। E इज इक्वल टू कितना है हमारा, तो आप कहेंगे 2.1 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये हमें क्या गिवन है, E की वैल्यू गिवन है। अब सबसे पहले यहाँ पे कहा गया है कैलकुलेट द लोड P2 नेसेसरी फॉर इक्विलिब्रियम। इसका मतलब ये है कि अपन को यहाँ पे फाइंड करना है किसको, P2 को, जो कि जरूरी है इक्विलिब्रियम के लिए। और इक्विलिब्रियम की शर्त क्या होती है, अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है, साम्य अवस्था में है, तो उस पे लगने वाले सभी फोर्सों का जो योग है, जो सम है, वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या जाएगा, चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। यहाँ पे होगा क्या, बेसिकली होगा ये कि आपके पास P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ये होती है साम्य अवस्था की शर्त, इक्विलिब्रियम की शर्त या कंडीशन। अब देखिए मेरे भाई, ये जो फोर्स है P1 ये कितना है 45 किलो न्यूटन, और ये लग कहाँ रहा है, इस साइड लग रहा है। और जो इस साइड लगता है फोर्स वो काय का होता है, माइनस का होता है। तो P1 काय का होगा, आपका माइनस का होगा, तो माइनस का P1। अब देखिए क्या है, प्लस P2 मतलब जो P2 है वो किस साइड लग रहा है, बाहर की साइड लग रहा है, इस साइड लग रहा है। और इस साइड का जो फोर्स होता है वो काय का होता है, पॉजिटिव होता है, प्लस का होता है, तो प्लस P2। फिर उसके बाद क्या है, प्लस P3। अब P3 को देखिए, P3 क्या कर रहा है, अंदर की साइड आ रहा है, और जो अंदर की साइड लोड आता है वो काय का होता है, आपका माइनस का, तो माइनस का P3। इसके बाद क्या है, इसके बाद आप देखेंगे P4 को, प्लस का P4 क्या लग रहा है, बाहर की ओर लग रहा है, और बाहर की तरफ जो फोर्स होता है वो काय का होता है, वो आपका पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे क्या आ गया, P4 इज इक्वल टू आपके पास क्या आया, इज इक्वल टू आपके पास 0 आ गया। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे कहानी क्या चल रही है, देखिए इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए आपके पास एक रॉड है, इस रॉड पे इस साइड जितने फोर्स लग रहे हैं उतने ही फोर्स इस साइड लगने चाहिए, तब जाके आपकी ये जो रॉड है ये किस में होगी, इक्विलिब्रियम में होगी, साम्य अवस्था में होगी। यहाँ पे जो चीज़ दिखी है वो वही कहनापन से चाह रही है। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। इसको आप ऐसा भी कर सकते हैं, कैसा कर सकते हैं, RHS इज इक्वल टू LHS। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि राइट हैंड साइड जितने फोर्स लग रहे हैं उसको इस साइड ले लीजिए। तो राइट हैंड साइड फोर्स कितने लग रहे हैं, तो आप कहेंगे एक ये लग रहा है, एक ये लग रहा है, इज इक्वल टू क्या जाएगा आपका, लेफ्ट हैंड साइड लगने वाले फोर्स। तो लेफ्ट हैंड साइड फोर्स कौन लग रहे हैं अपने, ये लग रहे हैं और ये लग रहे हैं। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, वरना ये फॉर्मूला लिखा है इसके थ्रू आप क्या करेंगे, P2 की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। अब देखिए जो P1 है इसकी वैल्यू कितनी है यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू है कितनी है मेरे भाई, तो आप कहेंगे 45 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन। तो यहाँ पे P1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -45 इंटू 10 टू द पावर 3। फिर क्या है, प्लस का P2 है, फिर उसके बाद माइनस का P3 है, और P3 की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 450 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 3। ये वैल्यू आपकी किसकी है, ये वैल्यू है आपके पास P3 की। फिर क्या है, प्लस P4 की वैल्यू कितनी है, तो P4 की वैल्यू अपन को ये गिवन है, कितनी है P4 की वैल्यू, 130 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 3। अब क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे, और देखिए इस साइड क्या है, इज इक्वल टू क्या है आपका, 0 है कि नहीं है भाई, तो आप कहेंगे हाँ इज इक्वल टू 0 है। अब इसको क्या करेंगे हम, इसको हम आप कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि P2 की वैल्यू क्या आ रही है। तो ये रहा हमारा कैलकुलेटर, और करते हैं इसको कैलकुलेट। कितना है, -40 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 3
आजा सनम मधुर चांदनी में हम तुम मिलें तो वीराने में आ जाएगी बहार। और आगे गाना पता नहीं है, वो आगे का आप सोच के बना लेना है, अपन देख लेना कहीं से, है ना। करना पड़ेगा इतना तो, गाने बनाओ भाई, कुछ नहीं कर सकते तो। मल्टीप्लाइड बाय 1000, तो आपके पास जो वैल्यू आ रही है, क्या आ रही है, वैल्यू आ रही है, वो वैल्यू है, क्या है वो वैल्यू, वो वैल्यू आपके पास है कितनी है मेरे भाई, तो आप कहेंगे वैल्यू क्या है, ये वैल्यू आपके पास आ रही है P2 माइनस 36,500 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास वैल्यू आई। देखिए P2 तो यही रहा, इनको इसको और इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारी वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई। अब P2 का जो ये है, ठीक है, ये इसमें जोड़ या घट तो रहा नहीं है, तो आप क्या करेंगे, इस नंबर को उस साइड भेज देंगे। तो ये यहाँ पे किस में है, यहाँ पे माइनस में है, उस साइड चला जाएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा। तो P2 इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, 365,000 न्यूटन। ये आपको क्या मिल गई, वैल्यू मिल गई, किसकी वैल्यू मिल गई, P2 की वैल्यू मिल गई। तो यहाँ से आपने क्या कर लिया, P2 को कैलकुलेट कर लिया। अब आप क्या करेंगे, तो अब आप करेंगे एलोंगेशन को कैलकुलेट। एलोंगेशन का मतलब क्या है कि इसकी लेंथ में कितना चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है, बोर्ड पूरा भर चुका है और बोर्ड बड़े लोकल क्वालिटी का हमें चिपका दिया गया है। इसी कारण हम क्या करेंगे, इसको साफ करने के बाद, क्योंकि साफ करने में बहुत टाइम लगता है, तो साफ करने के बाद मिलते हैं कुछ पलों बाद। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे और फाइंड करते हैं टोटल एलोंगेशन को। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन केवल वही मर्द कर सकता है जिसके हृदय में गुर्दा हो, है ना, जिसके शरीर में क्या हो, गुर्दा हो। वरना भाई अगर आप पे ये सवाल नहीं बन रहा, नहीं समझ में आ रहा, तो चूड़ियाँ पहन के बैठ जाओ, कोई मतलब नहीं निकलेगा, है ना। मजाक कर रहा हूँ, सीरियसली मत लेना, है ना, थोड़ा वो चलता रहता है, इतना तो यार कठिन सब्जेक्ट है। अब यहाँ पे अपन को क्या फाइंड करना है, डिटरमाइन द टोटल एलोंगेशन ऑफ द मेंबर। टोटल एलोंगेशन का फॉर्मूला क्या होता है, डेल एल इज इक्वल टू डेल L1 प्लस डेल L2 प्लस डेल L3। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे डेल L1, डेल L2 और डेल L3 का पूरा फॉर्मूला लिख देते हैं। तो क्या होता है पूरा फॉर्मूला, डेल L इज इक्वल टू डेल L1 की जगह पे क्या जाएगा, P1 L1 अपॉन A1E। अब आप कहेंगे कि आपने यहाँ पे E क्यों लिखा, E1 क्यों नहीं लिखा। तो मेरे भाई आप चाहें तो E1 लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो E है ये हर एक सेक्शन के लिए क्या है, सेम है, क्योंकि यहाँ पे E की केवल एक वैल्यू अपन को गिवन है, जो कि है 2.1 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm²। यहाँ पे हर एक सेक्शन के लिए अलग अलग वैल्यू अपन को नहीं दी गई है। फिर क्या आएगा, प्लस डेल L2 की जगह पे क्या जाएगा, P2 L2 अपॉन A2E प्लस यहाँ पे क्या जाएगा, डेल L3 की जगह पे P3 L3 अपॉन A3E। अब देखिए जो E की वैल्यू है वो क्या है, कॉमन है, इसीलिए अपन क्या करेंगे, E को कॉमन ले लेंगे। तो आपके पास क्या जाएगा, डेल L इज इक्वल टू 1 अपॉन E। यहाँ कोष्टक में क्या बचेगा आपके पास, ब्रैकेट में क्या बचेगा, P1 L1 अपॉन A1 प्लस P2 L2 अपॉन A2 प्लस P3 L3 अपॉन A3। ये आपके पास बचेगा। अब क्या करना है, ये जो फॉर्मूला आया है, इस फॉर्मूले में अपन सारी वैल्यूज को पुट कर देंगे तो अपन को फाइनली आंसर मिल जाएगा। तो टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। ये फ्रेंड्स, हमको मिल चुका है ये फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, ये सारी वैल्यूज पुट कर देंगे, जिससे हमें क्या मिलेगा, फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा मेरे भाई, डेल एल इज इक्वल टू 1 अपॉन ई। तो यहाँ पे क्या आ गया, 1 अपॉन ई की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे 2.1 इंटू 10⁵। तो 2.1 इंटू 10⁵, ये आ गई E की वैल्यू। यहाँ पे क्या लगा है, यहाँ पे लगा है ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर क्या है,
P1 इंटू L1 डिवाइडेड बाय A1। तो P1 की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे 45 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय L1 की वैल्यू कितनी है, तो L1 की वैल्यू अपने पास कितनी है मेरे भाई, 1200। कितनी है मेरे भाई, 1200। आई होप कि आपको इतना क्लियर होगा। डिवाइडेड बाय A1 की वैल्यू कितनी है, तो A1 की वैल्यू हमारे पास 650 है। कितनी है मेरे भाई, 650। 625 कितनी है, 625 है। 625 कितनी है मेरे भाई, 625 है। फिर क्या आएगा, प्लस आएगा P2 इंटू L2। तो P2 की वैल्यू कितनी है, तो P2 की वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट की है, कितनी है, 365,000 मल्टीप्लाइड बाय L2 की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे L2 की वैल्यू है 600। कितनी है, 600 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा A2। कितना आएगा, A2 कितना है, तो आप कहेंगे A2 है 2500। A2 कितना है मेरे भाई, 2500। फिर क्या है, यहाँ पे प्लस लगेगा। फिर क्या आएगा, P3 इंटू L3 डिवाइडेड बाय A3। तो P3 कितना है आपका, तो आप कहेंगे कितना है P3, 130 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय L3 कितना है, तो आप कहेंगे L3 कहाँ है मेरे भाई, तो L3 आपका 900। कितना है मेरे भाई, L3 आपका 900 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा A3। तो A3 की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे A3 की वैल्यू हमारे पास 1250। कितनी है, 1250 है। यहाँ पे कर देंगे कोष्टक को बंद और इस प्रकार आप क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए करते हैं इसको कैलकुलेट। लेकिन एक बार समझ लीजिए, यहाँ पे क्या लिखा है, 130 मतलब क्या है भाई, ये 130 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ इसका मतलब ये है कि आपके P3 की वैल्यू है। P3 की वैल्यू कितनी है मेरे भाई, तो आप कहेंगे 130 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³। फिर क्या है, इंटू L कितना है आपका, 900 था, तो मल्टीप्लाइड में क्या है, ये आपका L है। 900 क्या है आपका, L है, और ये किस में है, मल्टीप्लाइड में है। डिवाइडेड बाय A3। तो A3 की वैल्यू कितनी थी भाई, 1250, जो कि डिवाइडेड में है। बोर्ड पे जगह नहीं थी तो यहाँ पे लिख दिया, इसको समझ लेना थोड़ा, ठीक है। अपना बुद्धि का इस्तेमाल करना, अपने विवेक का इस्तेमाल करना। अपना जो सर है शुतुरमुर्ग की तरह जमीन में धंसा है ना, उसको निकाल के समझो थोड़ा। अब देखिए, उम्मीद करता हूँ कि इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब क्या करना है, इसको कैलकुलेट करना है। तो चलिए करते हैं इसको कैलकुलेट और मिलते हैं कुछ पल बाद। चलिए दोस्तों, अब लिखते हैं इसकी वैल्यू को यहाँ पे। अब आप कहेंगे आप कॉपी में से देख के लिखवा रहे हो, भैया कॉपी में से देख के नहीं लिखवा रहा हूँ। यहाँ पे हमने कैलकुलेट की है वैल्यू, है ना। कैलकुलेट करने के बाद आपके सामने खड़ा हूँ, है ना। ऐसे नहीं करते फर्जीवाड़ा वाला काम अपन। डेल L इज इक्वल टू कितना आएगा आपके पास, इसकी वैल्यू कितनी आएगी भाई, इसकी वैल्यू आएगी आपके पास 21 1 2 3 4 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे इस वाली टर्म को, तो आपके पास आएगा कितना, 6400। अरे 6400 नहीं, कितना, 86,400। फिर उसके बाद क्या है, प्लस इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आएगा 87,600। प्लस इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 93,600। ये आपके पास क्या आ गई, वैल्यू आ गई। अब आपको क्या करना है, अब आपको करना कुछ नहीं है, इसको क्या करना है, ऐड करना है। जब आप इसको ऐड करेंगे, किसको ऐड करेंगे, जब आप मेरे भाई किसको ऐड करेंगे, इस पूरे को ऐड करेंगे, तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी, तो वो अपन लिखने वाले हैं। तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू आ रही है 267,600। ये वैल्यू आपके पास आ रही है। अब अपन को क्या करना है, 21,000 से इसको क्या करना है, डिवाइड कर देना है। जब आप डिवाइड करेंगे तो डेल L आपके पास कितना आएगा, डेल L आपके पास आ जाएगा 1.27 मिलीमीटर। ये आपके पास क्या आ गया, डेल L आ गया, चेंज इन लेंथ आ गया। आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा।
तो आज के लिए इतना ही ठीक है, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन था। अब देखिए यहाँ पे क्या है, थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है कैलकुलेशन में, तो आपको क्या करना है, केवल कॉन्सेप्ट सीखना है ना। अब भाई मैं करवा रहा हूँ, थोड़ा बहुत तो मिस्टेक हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें चलती हैं दिमाग में, लेकिन आपको क्या करना है, थोड़ा ध्यान से, थोड़ा सब्र से अपनी कैलकुलेशन को करना है, वो क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। तो इस प्रकार से आपको करना है, क्वेश्चन को करना है। तो आज के लिए आपसे मांगता हूँ अलविदा, क्योंकि आज के लिए बहुत सारा हमने पढ़ दिया है। अगर ज़्यादा पढ़ाऊंगा तो आपका दिमाग हो जाएगा खराब और आप पागल हो जाएंगे IIT बाबा जैसे, ठीक है। जो पागल नहीं हो गया, तो आपको क्या करना है, मज़े के साथ पढ़ना है ना, फन के साथ पढ़ना है, तब जाके चीज़ें सीखी जाती हैं। आप स्टूडेंट नहीं, आप लर्नर हो, क्या हो, लर्नर, सीखने वाले, ठीक है। तो आपको करना है, केवल चीज़ों को सीखना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।